अभिवादये अयमहमस्मि तेजप्रकाशः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ प्रमुखवार्ताः। लोकसभायाम् अद्य ऐषमः लोकपरीक्षानुचित साधन निवारण संशोधन विधेयके समाचर्येत चर्चा। एतद्विधेयकमभिलक्ष्य लोकसभायां षड्होरातः अपि अधिकसमयं यावत् भविष्यति विचारः चर्चा च। राज्यसभायाः कार्यसूच्यां महत्वपूर्णकं विधेयकद्वयमस्ति सूचीबद्धं। राष्ट्रगौरवापमाननिवारणसंशोधनविधेयकम् अथ सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकम् अधिकृत्य समाचर्येत चर्चा। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः कार्यकालस्य 4 वर्षाणि प्रपूरितं गतानि। राष्ट्रपतिभवने विशेषायोजनम् अनेकेषां कार्यक्रमाणाम् उपक्रमाणां च भवेत् शुभारम्भः। उत्तराखण्डस्य अनेकेषु जनपदेषु नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रवर्तिता। 11 जनपदेषु जलौघपरा सञ्चेतना च। तटीयान्ध्रप्रदेशे, राजस्थाने, गुजराते अथ अनेकेषु अन्येषु अपि राज्येषु तीव्रवृष्टेः अनुमानम्। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य प्रबलं वक्तव्यमागतं सम्मुखं। तेनोक्तम् ईरान देशस्य सैन्यक्षमता पूर्णतः ध्वस्तः अस्ति। ईरान देशेन प्रबलवक्तव्यस्य कृतं निरसनं शान्तिवार्तायाः पुनः आरब्धुं नास्ति असौ इच्छुकः। नियमे संशोधनं करिष्यति। अद्य संसद्भवन परिसरे मंगलमिलनकार्यक्रमे उपवेशनं समाचर्येत। एतस्मिन् उपवेशने प्रधानमन्त्री मोदी अथ राष्ट्रीय जनतान्त्रिक संयुतेः सदनद्वयस्य सांसदाः उपस्थिताः स्युः। सममेव प्रथमं तावत् टीएमसी इत्येतत् दलं परित्यज्य एनसीपीआई इत्येतस्य दलस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्तः अन्ये सांसदाः अपि अत्र उपवेशने सहभागितां कर्तुं सम्भवन्ति करिष्यन्ति वा। संसदः प्राविडेट् सत्रस्य द्वितीये सप्ताहे परीक्षायाः प्राक् नीट् इत्येतस्य प्रश्नपत्रस्य प्रकटीकरणप्रकरणस्य अनन्तरं कठोरप्रावधानप्रवर्तकम् ऐषमः लोकपरीक्षानुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं विगतदिने लोकसभायां प्रस्तुतम्। अत्रान्तरे लोकसभायां विपक्षस्य कोलाहलकारणेन सदनस्य कार्यजातं बाधितं गतम्। सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं, इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दिल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। तत्रैव प्रश्नपत्र प्रकरणे राज्यसभायामपि विपक्षस्य कोलाहलपरे आचरणे संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः उक्तवान् यत् प्रशासनं चर्चायै सज्जम् अस्ति। कथं विपक्षिदलैः कोलाहलः क्रियते। संसदीय कार्यमन्त्रिणा सकलदलानि अध्यर्थितानि यत् ते सदनस्य कार्याणां सुचारुरूपेण सञ्चालनार्थं सहयोगं कुर्वन्तु इति। रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पर हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा हम लोग सब मंजूर है। अयोध्या स्थिते श्रीराम जन्मभूमि मंदिरे दान प्रकरणम् अभिलक्ष्य विगतदिने शीर्ष न्यायालये वादश्रवणं समाचरितं गतम्। अत्रान्तरे सूचितं गतं यत् आदेशानुसारं विशिष्टान्वीक्षण दलस्य संघटनं जातमस्ति। अथ वादश्रवणावधौ याचिकाकर्तुः अधिवक्ता अध्यर्थितवान् यत् मन्दिरे दानस्य अथ तस्य उपयोगस्य सूचना वैवफलके सार्वजनिकतया प्रकाशितं भवेत्। प्रकाशिता स्यात्
तावत् सम्बद्धे प्रकरणे शीर्षन्यायालयस्य न्यायाधीशः कथितवान् यत् सर्वादौ अस्माकम् अवधानता निष्पक्ष प्रभावी द्रुतगत्या च अन्वीक्षणं भवेत् अत्र अस्ति। उत्तराखंड राज्यस्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इत्येषः कावड़ यात्रा परकाः सज्जताः अभिलक्ष्य कथितवान् यत् श्रद्धालूनां सुविधायै सुरक्षायै च सकलविधाः व्यवस्थाः समाचरिताः गताः सन्ति। मुख्यमंत्री कथितवान् यत् कावड़ यात्रेभ्यः जल प्रपूरणस्थानानि तेभ्यः स्वच्छतायै आवास सुरक्षा व्यवस्थायै च विशेषरूपेण ध्यानं दत्तमस्ति येन कथमपि असौविध्यं न जायेत। असौ श्रद्धालुभ्यः कथितवान् यत् ते नियमानां पालनपुरस्सरं सुरक्षित सुगमयात्रार्थं च समाचरन्तु इति। सभी शिवभक्त कावड़ियों का हम देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा के स्थान पर हरिद्वार ऋषिकेश में स्वागत करेंगे। सभी व्यवस्थाओं के लिए मैंने स्वयं भी बैठक करी है। अच्छा उनके जल भरने का स्थान हो, घाटों की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छता अच्छी हो, आवास व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। जल पुलिस को भी तैनात किया है, ट्रैफिक की व्यवस्था को भी अलग अलग रूटों पर डाइवर्ट किया गया है, किसी को असुविधा न हो। यात्रा के जो नियम है उन नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो, इसके सभी प्रयास हमने किए हैं। आपकी यात्रा जहां आपके लिए अच्छी हो वहीं अन्य लोगों को भी आपका सहयोग मिलेगा और सफल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से भगवान की जो मंगल कामना है वो आपको पूरी तरह से फलदायी होगी। मैं सभी का स्वागत करते हुए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। देशस्य पर्यटनस्थलानां वैश्विकस्तरे संवर्धनमुद्दिश्य महत्वपूर्णः उपक्रमः आचरितः गतः। नवदेहलीस्थिते कर्तव्यभवने पर्यटनमन्त्रालयस्य अथ एयर इंडिया इत्येतस्य समवायस्य मध्ये महत्वपूर्णं सन्धिपत्रं हस्ताक्षरितं गतम्। एतस्य सन्धिपत्रस्य उद्देश्यं भारतं विश्वस्तरीय पर्यटनगन्तव्यत्वेन इतोपि अधिकं शक्तं भवेत्, एतदर्थं कार्याचरणविधानम् अस्ति। सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ में एक एमओयू आज किया है, जिस एमओयू में हम भारत को एज ए डेस्टिनेशन जॉइंटली किस तरह से प्रमोट कर सकें, इसके विभिन्न उपबंध किए गए। भारत आने वाले पर्यटकों को या भारत आने वाले यात्रियों को जो एयर इंडिया के जहाज़ से आए हैं उनको भारत के प्रति जानकारी मिले और भारत को जानने का बेहतर अवसर उनके यात्रा के दौरान मिले और भारत के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर जाने की या बिजनेस सेंटर्स पर जाने की उनको सारी सुविधा जो है एयरलाइंस और टूरिज्म मंत्रालय के साथ मिलकर के मिले, इसका प्रावधान किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य पुनः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य प्रबलं वक्तव्यं सम्मुखमागतम्। तेनोक्तं यत् सोमवासरे ईरान देशस्य सैन्यक्षमता पूर्णतः ध्वस्ता अभवत्। तत्रैव ईरान देशेन प्रबलवक्तव्यस्य निरसनं कृतं। तत् अभिहितं शान्तिवार्तायाः पुनः आरब्धुं नास्ति असौ देशः इच्छुकः। ग्लासगो राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारताय पुनः समर्जिता स्वर्णमयी सफलता। पैरा एथलीट शर्मिला इत्येषा शॉर्ट पुट F57 इति स्पर्धायां स्वर्णं विजितवती। तत्रैव शिल्पा अपि कांस्यपदकम् अर्जितवती। राष्ट्रमंडल क्रीडासु ऐषमः प्रथमवारं पैरा एथलीट इत्येतैः एकस्यामेव स्पर्धाद्वयं विजितम् अस्ति पदकद्वयम्। एतद्वार्ता संस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।